हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरक में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। यदि दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति समर्पण भाव से की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है। परंतु मैंने देखा है कि मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति के लिए, किंतु उनका परिणाम उल्टा ही होता है और भी अधिक दुख के सागर में डूबने लगते हैं। इसलिए मैंने सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दिया है। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है, उसके प्रकाशित होने का भय स्थान है। इसीलिए समस्त भोगों को मैं अपने मन की तृष्णा मात्र समझकर अपने भाग्य को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। जय मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सच्चा और वास्तविक सुख मानकर जीव और आत्मा को अलग अलग मानते हुए, अर्थात इस असत्य द्वैत के सत्य जानते हुए ही भयानक और विचित्र जन्मों में भटकता रहता है। जबकि जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति चैतन्य रूप में विद्यमान है वही परमात्मा का अंश है, अर्थात दृष्टा रूप में वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है। शरीर की समस्त क्रियाएं उसी के कारण संचालित होती है, उसके बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला मनुष्य आत्मा को ही छोड़कर अन्य विषयों की ओर दौड़ता है, जबकि उन विषयों का कोई अस्तित्व आत्मा के बिना नहीं है। दैत्यराज, जय शरीर तो पारबद के अधीन है। इसके द्वारा जो सुख की कामना करता है वह अंधकार में भटकता रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म तब तक असफल होते रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें असफल करना नहीं चाहता। प्रायः जय मनुष्य शारीरिक और मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है। इस मरणशील शरीर से धन और भोग का संग्रह कब तक उसका साथ दे सकता है। जितना वह जोड़ते हैं उतना ही वह संग्रह उसके दुख का कारण बन जाता है। भय और असुरक्षा की भावना से वह सदैव त्रस्त रहते हैं। उन्हें ठीक से नींद तक नहीं आती। प्रत्येक निकट आने वाले व्यक्ति पर उन्हें संदेह होने लगता है। इस प्रकार जो जीवन और धन के लोभी हैं वह राजा, चोर, शत्रु, सज्जन, पशु पक्षी, जाचक काल से और अपने ही भय से सदैव डरते रहते हैं कि कहीं उनका धन कोई दूसरा हड़प ना ले, कोई धन के लिए उनका जीवन ही छीन ना ले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही है जो उस संपत्ति और जीवन से मोह नहीं करता जिसके कारण उसे सदैव शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम का शिकार बने रहना पड़ता है। वह धन संग्रह की इच्छा का ही त्याग कर देता है। प्रहलाद, इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु अजगर और मधुमक्खी हैं। उन्हें देखकर मुझे वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और भाग्य से मुझे जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। यदि कुछ नहीं मिलता है तो धैर्य के साथ बहुत दिनों तक यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा मिल जाता है तो पेट भरने लायक खाकर दूसरों को बांट देता हूँ। कभी स्वादहीन मिलता है तो उसे भी खा लेता हूँ। कभी अधिक मिल जाता है, पेट भरने लायक खाकर दूसरों को बांट देता हूँ। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संग्रह करते हैं, परंतु कोई दूसरा ही उसके स्वामी को मारकर वह धन छीन लेता है।
साथ ऐसा ही होता है, फिर भी वह संतोष कर लेती है। विषय भोगों का संग्रह करना भी इसी प्रकार है, उससे बेरकत रहना ही ठीक है। मुझे जो भी जैसा भी मिल जाता है खा लेता हूँ और पहन लेता हूँ। जैसा स्थान वस्त्र मिल जाता है वहीं पर सो जाता हूँ। कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगा रेशमी वस्त्र पहन रथ या हाथी पर चढ़ता हूँ, तो कभी फटे हाल नंग धड़ंग सड़क पर नंगे पैरों चलता हूँ। ना मैं किसी की स्तुति करता हूँ ना निंदा, मैं तो केवल परम कल्याणकारी परमात्मा से एकता चाहता हूँ। प्रहलाद सत्य का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के पदार्थों और उनके विभेद को भुला देना चाहिए, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, संसार के समस्त रूपों को मायावी भ्रम मानकर इनसे किनारा कर लेना चाहिए। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थिर होकर निष्कर्म हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय मुनि से परमहंस विद्वानों के धर्म को श्रवण करके प्रहलाद ने उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी राजधानी को चले गए।